वारिया क्रिएशंस लिमिटेड इस कंपनी को सिर्फ 8 लोग चलाते हैं। दैट मीन्स ये कंपनी जब चाहे तब अपना बोरिया बिस्तर बांधकर गायब हो सकती है। एंड अगर ये कंपनी गायब नहीं होती है, जिस तरह से ये कंपनी अभी परफॉर्म कर रही है, परसेंटेज वाइज की बात कर रहा हूं, उसी तरह से अगर ये कंपनी फ्यूचर में भी परफॉर्म करती रही तो माइंडेड ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को काफी सारे पैसे बनाकर देने वाली है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में, इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वारिया क्रिएशंस लिमिटेड ये कंपनी 2005 से इस बिजनेस में है। एंड ये कंपनी गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स की होलसेल ट्रेडिंग करती है। तो बेसिकली ये एक ज्वेलरी कंपनी है। ये कंपनी काफी सारी ज्वेलरीज में डील करती है, जैसे कि नेकलेस हो गया, इयररिंग्स, टॉप्स, रिंग्स, ब्रेसलेट, बैंगल, जेमस्टोन, डायमंड्स, लैब ग्रोन डायमंड्स एंड पर्ल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कंपनी काफी डिफरेंट वेराइटीज की जो ज्वेलरी है उसकी होलसेलर है। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था दैट इस कंपनी को सिर्फ 8 लोग चलाते हैं। एंड 8 लोग एक ज्वेलरी कंपनी में काफी बड़ी क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। तो ये कंपनी अभी तक जो भी इस कंपनी की ज्वेलरी होती थी उसकी सब कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग करवाती थी। अब इस कंपनी ने वो मैन्युफैक्चरिंग खुद ही करनी शुरू कर दी है। एंड ऐसे ही जो ये कंपनी ज्वेलरी बेचती है उसके लिए इस कंपनी ने अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है। जो भी इस कंपनी के बायर्स हैं, जो भी इस कंपनी के कस्टमर्स हैं, वो वेबसाइट पर जाके ज्वेलरी सेलेक्ट करें, ऑर्डर करें एंड बाद में ये कंपनी उस ऑर्डर को फिजिकली डिलीवर कर देती है। पहले इस कंपनी की ज्यादातर रेवेन्यू वो होलसेल बिजनेस से आती थी। अब इस कंपनी ने धीरे धीरे एंड कंज्यूमर को भी अपने प्रोडक्ट्स बेचने शुरू कर दिए हैं। एंड आज की डेट में जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है, अप्रोक्सीमेटली 86% रेवेन्यू वो होलसेल बिजनेस से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 14% रेवेन्यू वो रिटेल बिजनेस से आती है, B2C सेगमेंट से आती है। बिजनेस टू कंज्यूमर सेगमेंट से आती है। अब ये कंपनी एक ज्वेलरी की होलसेलर है। एंड जो होलसेलर्स होते हैं उनके कस्टमर्स बहुत कम होते हैं। एंड आप इस कंपनी को देखो, इस कंपनी की जो 99% रेवेन्यू है वो टॉप 5 कस्टमर से आती है। ऐसी ही जो इस कंपनी की रॉ मटेरियल सोर्सिंग है, जो प्रोक्योरमेंट है, 94% प्रोक्योरमेंट इस कंपनी की टॉप 5 वेंडर से होती है। तो अब देखो ये कंपनी कितनी छोटी कंपनी है। 8 लोग तो इस कंपनी को चलाते हैं। 99% प्रोडक्ट्स इस कंपनी के सिर्फ 5 लोग परचेज करते हैं। 94% जो इस कंपनी की परचेजिंग होती है वो टॉप 5 सप्लायर से होती है। टोटल 18 लोगों के आसपास इस कंपनी का ऑलमोस्ट सारा का सारा बिजनेस घूम रहा है। एंड यही रीजन है दैट ये कंपनी जब चाहे तब अपना बोरिया बिस्तर बांधकर गायब हो सकती है। एंड काफी सारी कंपनियां ऐसा करती भी हैं। कंपनियां आईपीओ लेकर आती हैं, पब्लिक से पैसे उठा लेती हैं एंड उसके बाद जो उन कंपनीज की रेवेन्यू होती है वो धीरे धीरे जीरो हो जाती है। एंड वो जो कंपनियां होती है वो एक किस्म से पैनी स्टॉक्स बनकर रह जाते हैं। जो ऑपरेटर्स होते हैं वो इन कंपनियों का यूज करते हैं शेयर प्राइस को ऊपर और नीचे करने के लिए, बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट को कन्वर्ट करने के लिए। एंड यही रीजन है दैट अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो वहां पर हमें एक कंफर्टेबल पोजीशन बिल्कुल भी नजर नहीं आती। आप इस कंपनी का टोटल एसेट बेस देखो। मार्च 2021 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स थे सिर्फ 2 करोड़ 18 लाख रुपए के। अगले साल इस कंपनी के टोटल एसेट वो 1.5 करोड़ से कम हो गए हैं। फिर उससे अगले साल मार्च 2023 में इस कंपनी के टोटल एसेट वो 20 करोड़ रुपए पर पहुंच गए हैं। एंड इस साल अप टू दिसंबर 2023 इस कंपनी के टोटल एसेट्स हैं 10 करोड़ 49 लाख रुपीस के। ये इस कंपनी का एक एसेट बेस था, ये टोटल एसेट्स थे। इन एसेट बेस में आप इस कंपनी की इन्वेंट्री देखो। मार्च 2021 में इस कंपनी की जो टोटल इन्वेंट्री थी वो थी 1 करोड़ 59 लाख रुपीस के। अगले साल ये 89 लाख रुपीस पर आ गई है। मार्च 2023 में इस कंपनी की जो टोटल इन्वेंट्री थी वो थी 15 करोड़ 72 लाख रुपीस की। एंड इस साल दिसंबर 2023 तक इस कंपनी की जो टोटल इन्वेंट्री है वो 7 करोड़ 91 लाख रुपीस पर है। जो इस कंपनी का टोटल एसेट बेस है उसमें मैक्सिमम जो पोर्शन है वो इन्वेंट्री का है। ऐसे ही आप इस कंपनी की रेवेन्यू देखो। मार्च 2021 में इस कंपनी की रेवेन्यू सिर्फ 12 लाख रुपए थी। अगले साल ये 2.5 करोड़ को क्रॉस कर गई है। उससे अगले साल मार्च 2023 में ये 5 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गई है। एंड इस साल टिल दिसंबर 2023 इस कंपनी ने 17 करोड़ 62 लाख रुपीस की रेवेन्यू ऑलरेडी टच कर ली है। तो हम मान के चलेंगे दैट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू को टच करेगी। एंड अगर ये कंपनी ऐसा करती है तो हम सेफली अज्यूम करेंगे दैट जो इस कंपनी का मार्च 2023 का इन्वेंट्री लेवल था उसी को इस कंपनी ने इस साल में लिक्विडेट किया है। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी कंसर्निंग पिक्चर नजर आती है। आप इस कंपनी के टोटल एसेट्स, इन्वेंट्री लेवल एंड इस कंपनी की सेल्स को देखो, आपको बहुत ही बड़ी कंसर्निंग पिक्चर नजर आएगी। इस कंपनी का जो इन्वेंट्री लेवल है वो बहुत ज्यादा है।
कोई भी ज्वेलर इतनी इन्वेंट्री अपने पास नहीं रखता। अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो मार्च 2021 में ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। अगले साल इस कंपनी ने 58 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया था। उस टाइम इस कंपनी की 2.5 करोड़ रुपए की रेवेन्यू थी। उससे अगले साल मार्च 2023 में इस कंपनी ने 78 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया है। उस टाइम इस कंपनी की रेवेन्यू वो 5 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गई थी। एंड इस साल टिल दिसंबर 2023 इस कंपनी ने 3.5 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट ऑलरेडी कमा लिया है। तो जो इस कंपनी का ये प्रॉफिट है वो एक हेल्दी रेट से ग्रो करता जा रहा है। एंड सी, अगर आप किसी ज्वेलरी के शोरूम में जाते हो तो ऑन एन एवरेज वो 25 से 30% के मेकिंग चार्जेस लेते हैं एंड वही उनका प्रॉफिट होता है। तो अगर हम इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स देखें तो ये कंपनी 27% के एबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है एंड 20% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है। बोरोइंग्स इस कंपनी के कुछ है नहीं, बेसिकली ये एक डेट फ्री कंपनी है। एंड जो ये ज्वेलरी का काम होता है ये ज्यादातर कैश पर होता है। आई मीन जब भी कस्टमर कंपनी से ज्वेलरी खरीदने जाता है वो उसी टाइम 100% पेमेंट कर देता है। यहाँ पर नॉर्मली हमें क्रेडिट देखने को नहीं मिलता। एंड यही रीजन है दैट जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो काफी अच्छा है, एक्सेप्ट मार्च 2023। वहां पर इस कंपनी की जो डेटर्स है वो सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो हम ये सेफली अज्यूम कर सकते हैं दैट मार्च 2023 में अपनी सेल्स को ज्यादा दिखाने के चक्कर में, प्रॉफिटेबिलिटी को ज्यादा दिखाने के चक्कर में इस कंपनी ने शायद फर्स्ट टाइम क्रेडिट सेल करी हुई है। एंड अगर कोई कंपनी क्रेडिट सेल करती है तो हम नॉर्मली मान के चलते हैं आईपीओ के टाइम पर दैट वो कंपनी अपनी बुक्स को फैब्रिकेट कर रही है। एंड ऐसा इस कंपनी के केस में होने के पूरे चांसेस है, बिकॉज इस कंपनी का जो मार्च 2023 का इन्वेंट्री लेवल है बहुत ज्यादा है। अगले साल इस कंपनी की सेल्स काफी बड़े प्रोपोर्शन से बढ़ी है, बट जो इस कंपनी का कैश रियलाइजेशन है वो नहीं हुआ। एंड सी, जब भी कोई कंपनी अपने कस्टमर्स को ज्यादातर सामान बेचती है इस तरह के केस में, तो जो उस कंपनी के कस्टमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कंपनी को दैट आप एक काम करो, आप अपना सामान हमारे पास रख जाओ, लेकिन हम पैसे आपको सिर्फ तभी देंगे जब वो सामान बिकेगा। एंड यही रीजन है इस कंपनी के डेटर्स बढ़ गए हैं, कैश रियलाइजेशन नहीं बढ़ा है। एंड ये कंपनी 86% के रिटर्न ऑन इक्विटी एंड मोर देन 100% के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर ऑपरेट कर रही है। ये बहुत ज्यादा है। अब कुल मिला के इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स में काफी अच्छी रोजी पिक्चर बना ली है, स्पेशली मार्च 2023-24 में। अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। 20 करोड़ 10 लाख रुपए का इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है। 150 रुपए का इस कंपनी का एक शेयर है। 1000 शेयर का लॉट साइज है, जिस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 1.5 लाख रुपए की। 22 अप्रैल को आईपीओ ओपन होगा, 25 अप्रैल को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 30 अप्रैल को इस कंपनी की बोर्ड लिस्टिंग होने वाली है। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो कंपनी ये 20 करोड़ 10 लाख रुपए रेस करने वाली है उसको ये कंपनी बोल रही है दैट इस पैसों से हम एक शोरूम ओपन करेंगे, कुछ कैपिटल इक्विपमेंट अक्वायर करेंगे, कुछ वर्किंग कैपिटल में वो पैसे यूज करेंगे एंड कुछ पैसे यूज होंगे आईपीओ के एक्सपेंसेस के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? अगेन ये आपका पर्सनल डिसीजन है। ये एक एसएमई आईपीओ है। एसएमई आईपीओस बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। सो अब देखते हैं दैट ये कंपनी अपने कॉम्पिटिशन में किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो इस कंपनी ने अपने आईपीओ पेपर में 2 ही कंपनियों को अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज किया है। एक कंपनी है पीएनजीएस गार्गी फैशन ज्वेलरी लिमिटेड एंड दूसरी कंपनी है आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट लिमिटेड। ये दोनों कंपनियां इस कंपनी से बहुत बड़ी कंपनियां हैं, बट रेवेन्यू ग्रोथ वाइज, EBITDA मार्जिन्स वाइज, पैट मार्जिन्स वाइज, रिटर्न ऑन इक्विटी वाइज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाइज इस कंपनी का अपने कॉम्पिटिशन में कोई कंपैरिजन नहीं है। ये कंपनी एक साइड, बाकी सारी कंपनियां दूसरे साइड। नाउ अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? सी, ये एक एसएमई आईपीओ है। एसएमई आईपीओ बहुत ज्यादा रिस्की आईपीओ होते हैं एंड जो ये इस कंपनी का बिजनेस है वो 18 लोगों के आसपास ही घूम रहा है। तो ये कंपनी जब चाहे तब अपना बोरिया बिस्तर बांधकर गायब हो सकती है। एंड इस कंपनी ने अपनी बुक्स में कुकिंग अप करी है। आईपीओ के टाइम पर इन्वेस्टर्स को अच्छी रोजी पिक्चर दिखाई है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज अभी तक जो इस कंपनी की डेटर्स थे वो ऑलमोस्ट जीरो होते थे, बट इस कंपनी की जो डेटर्स हैं वो रिसेंट में सडनली काफी बढ़ गए हैं। तो हम मान के चलेंगे दैट जो इस कंपनी की सेल में रिसेंट ग्रोथ आई है, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में जो रिसेंट ग्रोथ आई है, वो इस कंपनी के कैश रियलाइजेशन के साथ सिंक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हो सकता है ये कंपनी आपके पैसे बर्बाद कर दे। एंड अगर ये कंपनी आपके पैसे बर्बाद नहीं करती तो देयर आर चांसेस दैट ये कंपनी आपके पैसे कई गुना बढ़ा सकती है। सोच समझकर अपना डिसीजन लें। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद अपना डिसीजन लें। इस वीडियो को देखकर तो डिसीजन बिल्कुल भी मत लें, बट अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।